नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BSB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के सेकेंड चैप्टर अर्थात दूसरा पाठ जो है कृषि, उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दूसरे पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में उपजने वाली दो खाद्य, नकदी एवं रेशे वाली फसलों का नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा, दो खाद्य फसल की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत धान तथा गेहूं, दो नकदी फसल की अगर बात की जाए तो आम तथा संतरा, और दो रेशे वाली फसल की अगर बात की जाए तो कपास तथा जूट। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ख नंबर, उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों का नाम लिखें। अर्थात जो प्रश्न अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उन्हीं फसलों के उत्पादक राज्य के नाम लिखने हैं। अब तो इसका उत्तर हो जाएगा, खाद्य फसल उत्पादन राज्य जो है इसमें पहले नंबर पर है धान। तो धान का उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है तथा आंध्र प्रदेश है। और गेहूं की अगर बात की जाए, गेहूं के उत्पादक राज्य की अगर बात की जाए तो पंजाब, उत्तर प्रदेश। नकदी फसल उत्पादक राज्य की अगर बात की जाए तो नकदी फसल के अंतर्गत आम आ जाते हैं और इसका उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश है। संतरा की अगर बात की जाए तो इसका उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मेघालय है। और रेशे वाली फसल के उत्पादक राज्य की अगर बात की जाए तो रेशे वाली फसल के अंतर्गत कपास आती है और इसका उत्पादक राज्य महाराष्ट्र तथा गुजरात है। वहीं जूट का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अब चलिए अगले प्रश्नों की ओर। तो ग नंबर जो प्रश्न है, भारत में उपजाई जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा धान, गेहूं, जूट, ज्वार इत्यादि। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, क नंबर, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है, कारण बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक की जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी को धारण करने की क्षमता होती है, जो कपास की फसल के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, ख नंबर क्वेश्चन है, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। तो इसका कारण पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भारत में गन्ने के उत्पादन के लिए उत्तर भारत से अधिक अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध है। साथ ही दक्षिण भारत में उत्पन्न गन्ने का रस अधिक मीठा होता है, जबकि उत्तर भारत में इसकी मिठास कम होती है। अगला प्रश्न है, ग नंबर, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में उत्पादित कपास छोटे रेशे वाली होती है, जिसकी गुणवत्ता भी कम होती है। अतः ऐसे कपास को कम कीमत पर निर्यात कर उच्च गुणवत्ता एवं लंबे रेशे वाले कपास का भारत आयात करता है। अगला क्वेश्चन है, घ नंबर, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत चाय उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यह अपने कुल उत्पादन का 75% भाग निर्यात कर देता है। भारत से लगभग 20 देशों में चाय का निर्यात होता है। भारतीय चाय की गुणवत्ता अच्छी होती है, जिसकी मांग विदेशों में अधिक है। इसका मुख्य आयातक देश ब्रिटेन है। आइए अब हम कुछ पारिभाषिक शब्द को देखते हैं, जिसमें पहला है वर्धन काल। तो वर्धन काल फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय होता है। दूसरा पारिभाषिक शब्द है हरित क्रांति। तो हमारे देश की कृषि में क्रांतिकारी विकास जो है उसे ही हरित क्रांति बोलते हैं। इसमें मुख्यतः नए बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग कर सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाज की उपज में अधिक वृद्धि हुई। अगला जो है पारिभाषिक शब्द वह है रोपण कृषि। तो बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधों के रोपण की पद्धति को रोपण कृषि बोलते हैं। तो रोपण कृषि क्या है, तो बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधों के रोपण की पद्धति को रोपण कृषि बोलते हैं। चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान की चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि
अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखती है। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 40% अंश कृषि से ही प्राप्त होता है। भारतीय कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त है क्योंकि यहाँ की 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। अब दूसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला जो है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण निम्न है, जिसमें पहले नंबर पर है भारतीय किसानों का अशिक्षित एवं निर्धन होना। दूसरा है कृषि का मानसून पर निर्भर होना। तीसरा है कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकों का बहुत कम प्रयोग। चौथा है कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। पांचवा है घटता कृषि भूमि क्षेत्र। छठा है खेतों का छोटा आकार। सातवां है कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना। और आठवां और अंतिम है कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव। अगला प्रश्न है 3 नंबर, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आधुनिक कृषि प्रणालियों जैसे उन्नत बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के द्वारा कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहा जाता है। हमारे देश में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसके द्वारा सर्वप्रथम गेहूं उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। चौथा प्रश्न है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला, यह देश की आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। यहाँ की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। कृषि की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। कई कृषिजन्य कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, सूती वस्त्र उद्योग को, गन्ना, चीनी उद्योग को, रेशम कीट रेशम उद्योग को इत्यादि। राष्ट्रीय आय का 24% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत में उपजाई जाने वाली प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, मूंग इत्यादि। और भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलें इसके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।